हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 8 अक्टूबर 2025 हो चुकी है। और इस समय पर जो है किसान साथियों, अभी जो बीच में बारिश का जो माहौल था वो अब जो है किसान साथियों थम चुका है। अब जो है मौसम अच्छा होने लगा है। और जो है किसान साथियों, रबी के सीजन की जो बेस्ट और अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई है वह होना हो चुकी है प्रारंभ। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर आए हैं कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में अक्टूबर खत्म होने से पहले लगभग में 25 अक्टूबर से पहले आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में यह सब्जी आपको जो है मार्केट में एक अच्छे रेट दिला के जाएगी और खेत से एक जो है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने को मिलेगा। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मटर की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, कम समय और कम लागत में जो है किसान साथियों लाखों में पैसे कमाने का बिल्कुल नया तरीका और नया मॉडल। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मटर की खेती के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, किस प्रकार की भूमि में हमको जो है एक अच्छा उत्पादन मिलेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितना हमको जो है बीज लेना चाहिए और कौन कौन सी टॉप हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए, कितने समय में हमारी जो खेती तैयार हो जाती है और कितने समय के बाद में किसान साथियों हमको जो है उससे उत्पादन मिलने लगता है। और जो है किसान साथियों, 1 एकड़ की खेत में मटर की खेती तैयार करने में हमारा जो कितना खर्चा आता है और कितनी जो है हमको प्रॉफिट यानी जो है लाभ मिलता है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे जानकारी और बताएंगे मटर की सफल और उन्नत खेती करके कम समय और कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का बस दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ी हुई नई वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। मटर की खेती एक सबसे अच्छी और मोस्ट पॉपुलर खेती और ये जो खेती है किसान साथियों हम साल के एक ही सीजन में कर सकते हैं, वो है आपका रबी का सीजन। और रबी के सीजन में यदि आप लोग जो है मटर की खेती कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलती है, क्योंकि इसकी जो मार्केट में जो डिमांड रहती है वो पूरे साल रहती है। लेकिन जो हरी फलियां होती हैं जो किसान साथियों वो मात्र रबी के ही सीजन में मिलती हैं और रबी के ही सीजन में उनका जो है अच्छा भाव देखने को मिलता है। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मटर की एक अच्छी जो है खेती करने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो ब्लू दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7 के आसपास में होगा, तो इस प्रकार की भूमि में हम मटर की खेती बिल्कुल सफलता पूर्वक कर सकते हैं। वैसे तो हम सब जो मटर की खेती होती है हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एकदम से जो मोटी मृदाएं होती हैं, काली मृदाएं होती हैं, जल भराव वाली समस्याएं वहां पर पाई जाती है, तो इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। बारिश के बाद में सभी के खेतों में ज्यादातर जो है नमी है और पलेवा करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है खेत की अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद में प्रथम जो गहरी जुताई होगी वो हैरो से करवाएंगे। हैरो से प्रथम गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है ना उसको डाल देंगे। इससे क्या होता है जो किसान साथियों जो खेत के अंदर जो कीड़े होते हैं जैसे कि दीमक हुई, जो मोटा वाला सफेद वाला कीड़ा होता है वो वाला कीड़ा हुआ, निमोटेड हुए, बहुत सारे रोग होते हैं जो हमारी जो फसल की जड़ को नीचे से खा करके जो है वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी जो फसल में जो है जो जमाव होता है वो नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसके के लिए 1 एकड़ की खेत के लिए 4 किलोग्राम का बायर कंपनी से रीजेंट अल्ट्रा जरूर डालेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी में हम लोग जो है प्रथम जो खाद होगी आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 8 से लेकर के 10 क्विंटल और वहीं पर आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है एक गहरी जुताई जो होगी कल्टीवेटर से करेंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में खेत में पाटा लगा करके ढील देंगे। लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन खेत को ऐसे ही पड़े रहने देंगे और लगभग में तब तक जो उसमें जो आपने खाद जो वर्मी कंपोजिट की खाद और भूरी की खाद मिलाई अच्छी तरीके से उसमें जो है मिश्रण हो जाएगी और आपकी जो है एकदम से जो काम करने के लिए स्टार्ट हो।
फिर उसके बाद में किसान साथियों 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए आपकी जो डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फोरेट जो फास्फोरस होती है लगभग 1 एकड़ के खेत के लिए भाई 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। और वहीं पर जो है किसान साथियों जो हमारी नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद होती है 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें बहुत जरूरी होता है, लगभग में भाई 20 से लेकर के 25 किलोग्राम 1 एकड़ की खेत के लिए। और वहीं पर जो हमारा सल्फर होता है 25 से लेकर के 30 किलोग्राम और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपको जो है मोनोजिंक चाहिए। अब जो है यहाँ पर जो आपके जो पोषक तत्व होते हैं ये जो दलहनी फसल होती है इसमें इसीलिए जो है कम मात्रा में हमको डालना होता है, क्योंकि ये जो फसल होती है दलहनी फसल होती है, दलहनी फसल में बहुत ज्यादा लागत देने की हमको जो है जरूरत पड़ती नहीं है। किसान साथियों खेत में हम जो है ये वर्मी कंपोजिट की खाद और जो है घूरे की खाद दे देते हैं तो जाकर के हमको अच्छा उत्पादन मिलता है। फिर इसके बाद में हम सभी पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई हो गई साथियों रूटावेटर से। रूटावेटर की जुताई बहुत जरूरी होती है साथियों, क्योंकि रूटावेटर की जुताई से छोटे बड़े डेले जितने भी आपने खाद व उर्वरक मिलाए हैं अच्छी तरीका से मिश्रण बन जाता है, टूट करके एकदम से पिस जाते हैं और आपकी जो बुवाई के लिए खेत अच्छी तरीका से तैयार हो जाता है। अब उसके बाद में किसान साथियों आपका जो खेत है अच्छी तरीका से तैयार हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना होगा तो उसके लिए हमको जो खेत की तैयारी में अहम भूमिका होगी, खेत की तैयारी अच्छी ढंग से हमको करना बहुत जरूरी होता है। अब अच्छी तरीका से आपका खेत तैयार होने के बाद में अब हम लोग जो है मटर की टॉप हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि इस टाइम की सबसे अच्छी और मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है GS10, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों एग्रो स्टार कंपनी से मोती हाइब्रिड 10, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मटर आजाद मटर, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। आप लोग जो है इन वैरायटी में से किसी भी टॉप वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम बीज आपको चाहिए होगा। टॉप 10 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में यदि आपको जो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। मैं आपको रबी के सीजन की मटर का एक अच्छा उत्पादन देने वाली टॉप 10 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में आपको जो विस्तार से वीडियो जल्दी आएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीका से बीज का सिलेक्शन करने के बाद में बीज को उपचारित करेंगे, क्योंकि कार्बनडाजिम नामक रसायन से उपचारित कर सकते हैं, या जो है आपका कैप्टान आता है, थीरम आता है, इनसे उपचारित करेंगे। क्योंकि यदि हम उपचारित नहीं करते हैं तो मटर के बीज में सबसे ज्यादा रोग लग जाता है ओखट्टा, तो इसीलिए हम जो है किसान साथियों उसको उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उपचारित करने के बाद में हम लोग जो करेंगे इसकी बुवाई जो है इसकी वैसे तो हम जो सिंगल वाला कुढ़ा हालत जिसे हम बोलते हैं उससे कर सकते हैं, सीड ड्रिल से कर सकते हैं, और जो है किसान साथियों आजकल जो हमारा ट्रैक्टर चालित जो यंत्र है वो है सीड प्लांटर के द्वारा हम लोग जो है इसकी बुवाई कर सकते हैं। और जो यदि हम किसी भी सीड प्लांटर से करेंगे तो वहां पर हमको जो है पौधे से पौधे की दूरी और जो लाइन से लाइन की दूरी उसमें ही सेट होती है पहले से। एकदम जो बैलों के द्वारा से इसकी जो बुवाई करते हैं तो जो पौधे से पौधे की दूरी होगी लगभग 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो है लगाना चाहते हैं तो अच्छी तरीका से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में खेत में अच्छी तरीका से पाटा लगाएंगे। पाटा लगाने के बाद में खेत को हम करेंगे क्यारी में डिवाइड। क्यारी की एक जो चौड़ाई होगी वो लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी रहनी चाहिए। जो लंबाई है वो आप अपने खेत के अनुसार रख सकते हैं। और खेत में क्यारियां बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय के अनुसार कभी कभी तेज बारिश भी हो जाती है तो जो खेत में भरा हुआ जो पानी होता है वो खेत के बाहर भी निकल जाएगा। और जो है कभी कभी जो बारिश भी नहीं होती, क्योंकि दलहनी फसलों में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है, तो हमको जो समय के अनुसार उसमें पानी देना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए खेत में अच्छी तरीके से क्यारी बनाएंगे। क्यारी के साथ में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की जो नालियां होती हैं वो भी ध्यान में रख करके ही बनाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में हमारी जो है मटर की खेती जम करके अच्छी तरीका से ऊपर निकलना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही हमारी जो मटर जम करके तैयार होने लगती है, लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन की अवस्था पर पहुंचती है जमने के बाद में, तो उस समय पर हम लोग जो प्रथम एक जो है सिंचाई कर देंगे। सिंचाई के बाद में किसान साथियों लगभग में जैसे हमारी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो है प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई करेंगे, क्योंकि उस समय पर हमारा जो पौधा होता है वो तो ग्रो करता ही करता है, लेकिन उसके नीचे से जो खरपतवार होते हैं वो भी ग्रोथ अपनी बनाते हैं। तो इसीलिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो फसल पहुंचती है तो उस समय पर जो खरपतवार होते हैं वो भी थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो खुरपी की सहायता से अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करेंगे, और निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। और जो है किसान साथियों हम लोग जो है कुछ मिश्रण बनाएंगे, क्योंकि किसी भी फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना होता है तो उसकी फसल की हमको जो केयर बहुत जरूरी होती है, एक अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी वाला लेना होता है।
तो हमको जो है मटर की खेती में वैसे तो उसमें बहुत जरूरी होता नहीं है, लेकिन यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो जो मैं बता रहा हूँ वो मिश्रण रख देना। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में ले सकते हैं। वहीं पर आपकी सड़ी गोबर की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम ले सकते हैं। आपकी जो डीएपी की खाद 6 से लेकर के 8 किलोग्राम ले सकते हैं। वहीं पर 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आप लोग जो है यूरिया की खाद ले सकते हैं। पोटास आपका जो होता है लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम पोटास ले सकते हैं। इन सभी खाद का मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों, यदि आप लोग जो है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर छिड़काव करना चाहते हैं, छिड़काव भी कर दें। और यदि आप लोग जो है छिड़काव नहीं करना चाहते हैं, तब आप लोग जो है पर पौधे से लगभग में 20 से लेकर के 30 ग्राम के आसपास में ये जो मिश्रण रख देंगे। रखने के लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम लोग जो हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। अब हमारी जो फसल 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो वैसे बार जो पौधा होगा अच्छी तरीके से फैलाव करेगा, एकदम से झौड़ीला बनेगा। क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं, इनका जो पौधा होता है वो अच्छी तरीके से ज्यादा जगह घेरता है। अब जब हम ये जो मिश्रण है पर पौधे से रख देंगे या जो है छिड़काव कर देंगे, तो उसके बाद में पौधे में जो शाखाएं होगी वो अधिक निकलेंगी। जब शाखाएं अधिक निकलेंगी तो वहां पर जो हमारा फ्लावरिंग स्टेज होता है, यानी फूल की अवस्था होती है, तो उस समय पर किसान साथियों हमको जो है जो फूल की संख्या होगी वो ऑटोमेटिक तरीका से 1.5 से लेकर के 2 गुनी हो जाएगी साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो है फसल जो है एकदम से जैसे फलियां बनना प्रारंभ हो जाती है, लगभग 50 से लेकर के 55 दिन की अवस्था पर फलियां जो है छटना प्रारंभ कर देती है। और 60 से लेकर के 55 से लेकर के 60-65 दिन की अवस्था पर फलियां जो होती हैं एकदम से दाना भर करके तैयार हो जाती हैं। अब जैसे हमारी जो फसल है 60 से लेकर के 65 और 70 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर हम लोग जो है मटर की खेती से प्रथम फलियों की जो तोड़ाई होगी वो करना प्रारंभ कर देंगे। अब इसकी जो फलियों की जो तोड़ाई होती है किसान साथियों, हम लोग लगभग में 4 से लेकर के 5 चरण में करेंगे। प्रथम बार में जो एकदम से फलियां परिपक्व हो गई, उनमें जो दाना है थोड़ा अच्छा है, ऐसे नहीं कि एकदम से उसमें दाना बिल्कुल नेक सा पड़ गया, आपने तोड़ ली, मार्केट में उसके रेट भी नहीं मिलेंगे और जो उसमें आपका बजट भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छी तरीके से परिपक्व फलियां हो जाए, जो उसमें फलियों में जो दाने होते हैं वो अच्छी तरीके से थोड़ा मोटा हो जाए। फिर उसके बाद में आप लोग जो है इसकी तोड़ाई करेंगे अच्छी तरीके से, लगभग में 3 से लेकर के 4 बार तोड़ाई करेंगे। तब जाकर के आपको लगभग में भाई 1 एकड़ के खेत से यदि आप अच्छी तरीके से इसकी खेती कर लेते हैं, तो लगभग में आपको जो है भाई 100 से लेकर के 110-120 कुंटल के आसपास में हरी फलियां आपको जो है प्राप्त होंगी। मटर की खेती से हरी फलियां प्राप्त होगी। और मार्केट में एकदम इसके भाव की बात करते हैं, तो ये तो आप लोग जो है इसकी अगैती मटर कर लेते हैं, अच्छी तरीके से बताए हुए टाइम के अनुसार इसकी बुवाई करते हैं, तब जो है आपको लगभग 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके भाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये जो मटर की खेती होती है किसान साथियों, हर एक मंडी में डिमांड के अनुसार इसके भाव चलते हैं। कच्ची सब्जी होती है, किसी भी मंडी के जो इसके जो निर्धारित भाव नहीं होते हैं किसान साथियों। जैसे आपके एरिया में कोई मंडी है, कोई लोकल मंडी है, तो वहां पर जो है डिमांड ज्यादा है और मटर की बोरियां वहां पर कम है, तो आपको जो अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। या वहीं पर आपके जगह पर या कोई दूसरी मंडी में आप देखेंगे तो वहां पर मटर की जो बोरियां हैं वो अधिक हैं, डिमांड कम है, तब जाकर के आपको जो है वहां पर थोड़ी डाउन भाव देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो कच्ची सब्जी होती है इसके कोई कंट्रोल रेट नहीं होते हैं साथियों। तो आप लोग जो है इसके डिमांड के अनुसार आप लोग जो है इसकी तोड़ाई करेंगे। मार्केट में जब अच्छी डिमांड हो तो आप लोग जो है तोड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है किसान साथियों, मार्केट में जड़ाजड़ बहुत ज्यादा मटर आ रही है, आप भी तोड़ ले जा रहे हो, एक तरफ से खत्म कर रहे हो मटर, तो थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो रुकने के बाद में जैसे ही उसमें जो है डिमांड घटेगी, तो आपको वहां पर आप अपनी बोरियां ले जा करके अच्छे भाव ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है मटर की खेती करके एक अच्छे भाव ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, अच्छे मंडी भाव देखने को मिलेंगे। और पूरे 1 एकड़ के खेत में मटर की खेती तैयार करने में लगभग में 10 से लेकर के 15 और 20 हजार रुपए के आसपास में खर्चा आता है विद लेबर के। यदि आप लोग जो लेबर नहीं करते तो वहां पर पैसा जो है खर्च होने से बच जाता है। और जितने भी यदि आपके पास में कोई यंत्र और जो है खर्चे वगैरह है वहां पर बचते हैं, तो वहां पर जो आपका जो है जो लागत का खर्चा होता है बचता चला जाता है। यदि आपके पास में कोई यंत्र भी नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं है, आप छोटे किसान है, तो आपका जो है खर्चा ज्यादा आने वाला है। आप लोग जो है इस प्रकार से इसकी खेती कर सकते हैं। बुवाई के बाद में 60 से लेकर के 70 दिन में प्रथम तुड़ाई, और उसके बाद में जो लास्ट की मटर रहेगी वो आप लोग लगभग में 120 से लेकर के 30 दिन में पक करके सूख करके तैयार हो जाती है। और आप लोग जो है इसको तोड़ने के बाद में, सुखाने के बाद में आप लोग जो है सुखाने के बाद में मार्केट में बेच सकते हैं। इसके भी मार्केट में अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो इस प्रकार से मटर की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं कम समय और कम लागत में। मटर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की
कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई मटर की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर करें। और नई नई खेती से जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आप तक पहुंच सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।